1724 में स्कॉटलैंड की मैगी डिक्सन नाम की एक औरत को फांसी की सजा सुनाई गई। उसका अपराध ये था कि उसने अपने नाजायज बच्चे को उसके पैदा होते ही मार दिया था। मैगी को सजा देने के बाद जब उसे दफनाने के लिए एक कॉफिन में ले जाया जा रहा था, तो ये पता चला कि वो अभी जिंदा थी। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि उसे एक बार मृत्युदंड दिया जा चुका है, इसीलिए अब फिर से उसे सजा नहीं दी जा सकती। इसके बाद वो औरत 40 साल तक जिंदा रही और उसे हाफ हैंगिड मैगी कहा जाने लगा। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास के 9 और ऐसे ही विचित्र और हैरान कर देने वाले फैक्ट से रूबरू होंगे, जिनके बारे में आपने इससे पहले तक शायद ही सुना होगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 9, वेस्टर्न रोमन अम्पायर में एक ईसाई प्रीस्ट थे जिन्हें जर्मनस ऑफ ओजेर कहा जाता था। सन 430 में ईस्टर संडे के दिन जर्मनस की ईसाई सेना पर ईसाई विरोधी बारबेरियंस ने धावा बोल दिया। उस समय जर्मनस की सेना ने एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में एक शब्द बोला, हालेलुया। ये आवाज सुनकर बारबेरियंस की सेना इतनी बुरी तरीके से डर गई कि वो बिना लड़े ही भाग गई। नंबर 8, इंग्लैंड के राजा हेनरी 7 के शासनकाल में ग्रूम्स ऑफ द किंग्स स्टूल नाम का एक आधिकारिक पद हुआ करता था। इस पद पर नियुक्त अधिकारी राजा को उनके सबसे जरूरी कामों में सहायता करते थे। ये लोग राजा के मलत्याग पर नजर रखते और उसकी जांच करके उनके परिणामों की रिपोर्ट रॉयल डॉक्टर्स को देते थे। इतना ही नहीं, घटना के बाद ये सफाई करने में भी राजा की सहायता करते थे। इसके अलावा इन अधिकारियों के पास शाही रहस्यों के साथ ही दरबारी शक्तियाँ भी होती थीं। अब शायद आज के समय में आपको यह काम अच्छा ना लगे और ना ही कोई समझदार इंसान इसे करना चाहे, लेकिन उस समय इसे बहुत ही सम्मानजनक आधिकारिक पद माना जाता था। नंबर 7, एंशियंट ग्रीस के लोग खाना खाने के बाद नैपकिन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बजाय वे लोग ब्रेड के टुकड़ों पर अपने हाथ पोंछकर उन्हें डॉग्स को खिला देते थे। नंबर 6, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी का एक जासूस पीटर कार्पिन फ्रांस की सेना में घुस गया। फ्रांस की सेना में घुसते ही फ्रांसीसी गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया। पीटर की गिरफ्तारी को छिपाकर फ्रांसीसी लोग उसकी तरफ से झूठी खबरें जर्मनी को भेजते रहे और जर्मनी द्वारा पीटर की जो खर्च की रकम भेजी जाती थी उसे फ्रेंच लोग खुद हथियाते रहे। 1917 में पीटर फ्रांसीसियों की कैद से निकल भागा। अब एक गजब संयोग देखिए, जर्मनी के द्वारा जो पीटर के खर्च को रकम भेजी जाती थी उससे फ्रांसीसियों ने एक कार खरीदी। 1919 में उसी कार से एक व्यक्ति कुचलकर मारा गया। बाद में पता चलता है कि वो शख्स पीटर कार्पिन ही था। नंबर 5, 1800 के दशक के अंत में रोड आइलैंड और वारमोट को एक अनजान बीमारी ने प्रभावित किया, जिसके बाद वहां एक के बाद एक लोग मरने लगे। इस बीमारी के मरने वाले लोगों के शरीर पीले और कमजोर हो जाया करते थे। इसीलिए नगर वासियों को लगा कि इसके पीछे हो ना हो किसी पिशाच का हाथ है और जल्द ही वहाँ एक पिशाच शिकार शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद एक्सेटर रोड आइलैंड के एक परिवार के सदस्य एक के बाद एक मरने लगे, तो शहर वासियों को संदेह हुआ कि परिवार में कोई न कोई दूसरों को खा रहा है। इसीलिए उन्होंने उस परिवार के शवों को बाहर निकालने का फैसला किया। लोगों ने इस परिवार की एक 19 वर्षीय लड़की मर्सी, जिसकी मृत्यु सबसे बाद में हुई थी, इसीलिए उसके दिल में कुछ सड़ा खून अभी भी मौजूद था, का शव बाहर निकाला और उसे पिशाच समझकर और उसके हमले रोकने के लिए उसके दिल और जिगर को जला दिया और राख को पानी में मिला दिया। फिर उन्होंने इस मिश्रण को अन्य प्रभावितों को उपचार के रूप में बांट दिया था। नंबर 4, 17th सेंचुरी में मोरक्को में मुली इस्माइल नाम का एक सुल्तान था। उसका ऐसा मानना था कि उसके हाथ से मरने वाला कोई भी व्यक्ति जन्नत में बहुत ही सम्मान प्राप्त करेगा। इसीलिए वो हमेशा अपनी रकाब पकड़ने वाले नौकर का सिर कलम कर उसका शुक्रिया अदा करता था और इस तरह से उस बादशाह ने करीब 10,000 नौकरों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 3, 14वीं शताब्दी में पुर्तगाल के राजा के बेटे डॉन पेद्रो को इनेस दे कास्त्रो नाम की एक महिला से प्यार हो जाता है।
लेकिन राजा अफोंसो को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि इनेस अपनी माँ की नाजायज संतान थी। और दूसरी बात यह कि डॉन पेड्रो पहले से शादीशुदा था और इनेस उसकी पत्नी की नौकरानी थी। जब डॉन पेड्रो इनेस से मिलना बंद करने से इनकार करता है तो राजा उसकी प्रेमिका को मरवा देते हैं। इस घटना के 2 साल बाद जब डॉन पेड्रो राजगद्दी पर बैठा तो उसने अपनी प्रेमिका के शरीर को खोदकर बाहर निकलवाया और उसे शाही पोशाक पहनाई और उसे रानी का ताज भी पहनाया। इतना ही नहीं, इसके बाद वह अन्य शाही परिवार से उसकी पूजा भी करवाता है। नंबर 2, 1830 के दौरान टोमेटो केचप को एक दवाई के रूप में बेचा जाता था, क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि टोमेटो केचप डायरिया, इंडाइजेशन और जॉन्डिस जैसी बीमारियों को ठीक करता है। और ये आइडिया सबसे पहले 1834 में अमेरिकी डॉक्टर जॉन कुक बेनेट द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने बाद में इस नुस्खे को टमाटर की गोलियों के रूप में भी बेचा था। नंबर 1, 1960 और 1980 के दशकों में अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच परमाणु युद्ध को 2 बार केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा टाल दिया गया था। पहली बार 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत वाइस एडमिरल वसीली आर्कपो क्यूबा के पास एक परमाणु पनडुब्बी में सवार थे और वे आने वाले किसी भी रेडियो सिग्नल को पकड़ने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्हें यकीन नहीं था कि युद्ध छिड़ गया है या नहीं। अंततः 3 अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर वोट हुआ कि परमाणु हमला किया जाए या नहीं, जिसमें आर्किपो ने अकेले ना में वोट दिया था और परमाणु हमला टल गया। दूसरी बार 1983 में शीत युद्ध के दौरान उच्च ऊंचाई वाले बादलों से परावर्तित सूर्य के प्रकाश से जुड़ी एक घटना ने उपग्रह प्रणाली को भ्रमित कर दिया, जिससे यह संकेत मिला कि 5 मिसाइलें आ रही हैं, जिन्हें अमेरिकी माना जा रहा था। उस समय पेड्रो ने तर्क दिया कि यदि अमेरिका हमला करेगा तो यह संभवतः एक व्यापक हमला होगा और वो केवल 5 मिसाइलें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इसे एक टेक्निकल फॉल्ट निर्धारित किया और जवाबी हमला रोक दिया गया और इस तरह से पेड्रो ने 2 बार भीषण परमाणु युद्ध को टाल दिया था। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।